जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जो है समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी थे अजीत प्रसाद पासी, उन्हें चुनावी मैदान में करारी शिकस्त का जो है सामना करना पड़ा है। और अजीत प्रसाद पासी ही नहीं, वरन पूरी समाजवादी पार्टी को मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जहाँ पर उपचुनाव संपन्न हो चुका है, और इस उपचुनाव में जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना विजय रथ का जो कार्यक्रम है वो जारी रखा। जहाँ पर पहले लोकसभा के चुनाव की बात करें तो लोकसभा के चुनाव में हम आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटें जो है वो खाली हुई थी, जिसमें से जो है उपचुनाव होना था 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव पहले भी हो चुका है। और 9 में से भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटें जीत दर्ज की है और समाजवादी पार्टी को महज 2 सीटें ही जीत में आई हैं। वहीं पर अगर बात करें मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर, एक माननीय न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है उनके साथ में मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव नहीं हो सका। लेकिन अब जो है मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव जो है संपन्न हो चुका है। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव संपन्न हुआ, तो इनमें से 2022 के विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के पास में 5 सीटें थी और भारतीय जनता पार्टी के पास में 3 सीटें थी। और भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल है निषाद समाज पार्टी और उसके साथ साथ आरएलडी की जो खाते की सीटें थी वो 5 सीटें थी। यानी कि 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 2022 के विधानसभा के चुनाव में जीत कर विधायक बने थे। वहीं पर 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों ने चुनावी मैदान में जीत दर्ज की थी। हालांकि विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीटों में से, जहां पर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की है और समाजवादी पार्टी को महज 2 ही सीटें मिली हैं, कहल की और उसके बाद मिल्कीपुर की, और कहल की और उसके बाद हम बात करें सीसामऊ की। बाद बाकी सभी सीटों पर, चाहे मिल्कीपुर हो, चाहे कटहरी हो, चाहे मंझवा हो, चाहे फूलपुर हो, और चाहे फिर अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट हो, या फिर हम बात करें पश्चिमी यूपी की जो मीरपुर की जो विधानसभा सीट थी वो हो, या कुंदरकी की सीट हो, इन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ जो है जीत दर्ज की है। तो भारतीय जनता पार्टी को जिताने में जहां पर समाजवादी पार्टी के गद्दार विधायकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विधानसभा उपचुनाव की अगर हम बात करें तो जहां पर फूलपुर की विधानसभा सीट से पूजा पाल ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो थे फूलपुर की विधानसभा सीट पर, उनके लिए चुनाव प्रचार किया था और उन्होंने जनता से वोट भी मांगी थी। तो समाजवादी पार्टी के कोटे से 2022 में विधायक बनने वाली पूजा पाल, जिन्हें आप सभी लोग जानते ही होंगे, उनके नाम से अच्छी तरह से वाकिफ ही होंगे, उन्हें अखिलेश यादव जी ने उस समय सहारा दिया था जिस समय उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देने से मना कर दिया था, और बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें अपनी पार्टी से भी बाहर निकाल दिया था। हालांकि पूजा पाल के द्वारा 2022 के विधानसभा के चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज की गई। उसके बाद वह भारतीय जनता पार्टी के सहयोग में भारतीय जनता पार्टी में पहुंच गई। हालांकि अभी भी वर्तमान समय में जो है विधायकी जो है समाजवादी पार्टी की ही बोली जा रही है, लेकिन बहुत ही जल्द जो है अब इनकी सदस्यता पर जो है खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि फूलपुर की विधानसभा सीट पर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया, जिसके जो फोटोज हैं वो आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखे ही होंगे। वहीं पर अगला जो नाम है वो हम आपको बताते चले, अभय सिंह, जिन्हें आप सभी लोग जानते ही होंगे। अभय सिंह गोसाईगंज की जो विधानसभा सीट है, अयोध्या के अंतर्गत ये सीट आती, सीट से जो है वर्तमान समय में विधायक है अभय सिंह, और अभय सिंह की जो सदस्यता है वो उस पर अब जो है समाप्त होने की कगार पर आ पहुंची है। हम आपको बताते थे सदस्यता को समाप्त होने की कगार पर आने की संभावनाएं क्या है। उसका कारण यह है क्योंकि मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट थी जहां पर उपचुनाव हुआ था, उस उपचुनाव में अभय सिंह के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनके पक्ष में जो है चुनाव प्रचार करने की जो बातें वो सामने आई हैं। वहीं पर अभय सिंह के द्वारा खुलेआम जो है मीडिया के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी और जो मिल्कीपुर के वर्तमान समय में जो विधायक बन चुके हैं चंद्रभानु पासवान के जीतने की जो भविष्यवाणी है वो पहले ही जो है अभय सिंह के द्वारा की गई थी। तो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से अभय सिंह ने जो भविष्यवाणी की, चंद्रभानु पासवान जो है वहां पर विधायक बन गए हैं, लेकिन अब जो है अभय सिंह की जो सदस्यता है उस पर खतरा मंडरा रहा है। इसी के साथ हम बात करें अगला जो नाम है वो आप लोगों को बताते चले, समाजवादी पार्टी में एक समय कद्दावर नेता कहे जाने वाले मनोज पांडे, जिन्हें आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते ही होंगे। तो मनोज पांडे ऊंचाहार की विधानसभा सीट से वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के विधायक है, और वर्तमान समय में अगर बात करें तो राज्यसभा के चुनाव से पहले इन्हें मुख्य सचेतक भी बनाया गया था। मुख्य सचेतक जैसा पद अखिलेश यादव जी ने दिया था, क्योंकि अखिलेश यादव जी के बेहद करीबी थे, लेकिन इन्होंने राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ पर अपना वोट दिया, और अपना ही वोट नहीं दिया बल्कि समाजवादी पार्टी के 8 विधायकों का भी वोट दिलवाने में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो ऊंचाहार की विधानसभा सीट से जो
समाजवादी पार्टी के जो वर्तमान समय में विधायक हैं मनोज पांडे, अब इनकी सदस्यता को जो है समाप्त करवा दी जाएगी। इस तरह की जो खबरें सामने आ रही है, क्योंकि लगातार जिस तरह से ये जो नेता है, ये जो विधायक है, जो समाजवादी पार्टी के कोटे से, समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनावी मैदान में जीतकर विधायक बने हैं, वो अब लगातार खुलेआम भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। चाहे अभय सिंह हो या फिर पूजा पाल हो, आप लोगों ने इनके वीडियो के माध्यम से भी देखा होगा और बहुत सारे इनके बैनर और लाइव इंटरव्यू के माध्यम से भी इन्होंने खुलेआम भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। तो निश्चित तौर से जो है अखिलेश यादव इन गद्दार विधायकों की जो सदस्यता है उसको लेकर बहुत ही जल्द एक्शन लेने जा रहे हैं। लेकिन आप लोगों की क्या राय है? क्या इन गद्दार विधायकों की सदस्यता को खत्म किया जाना चाहिए? आपकी राय, आपके विचार कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत।